बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने स्टार्ट किया हुआ था लीवियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, उसमें हमने कुछ एग्जांपल को डिस्कस किया था। तो आज हम 2-3 एग्जांपल और डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू लीवियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस को। फॉर एग्जांपल हमारे पास H+ आयन है, इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। H+ आयन जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास जो स्पीशीज बनता है उसको हम एडक्ट कहते हैं। अब हमारे पास हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, तो इट्स मीन कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसको अपना डुप्लीकेट कंप्लीट करने के लिए मजीद एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अब अगर ये हाइड्रोजन ये एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर दे, ये एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दे, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आता है? यहाँ पर पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। अब इसको अपना डुप्लीकेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि इसके पास जो एक अवेलेबल था वो भी उसने डोनेट कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन भी इसने क्या किया? लूज कर दिया। अब इसको अपना डुप्लीकेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की मजीद जरूरत है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हमारे पास लॉन पेयर होता है, एक हमारे पास यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से एक्सेप्ट करेगा। जब ये हाइड्रोजन आयन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो इट्स मीन कि इसका हमारे पास डुप्लीकेट कंप्लीट हो जाता है और नाइट्रोजन का हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो जब ये दोनों अब इसमें रिएक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, हमारे पास जो स्पीशीज बनता है, हमारे पास जो इनमें जो मटेरियल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा। नाइट्रोजन यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पर भी हमारे पास एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर अमोनिया के साथ एक बॉन्ड बनाएगा और इस बॉन्ड को हम इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये जो स्पीशीज हमारे पास बन गया है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इसको हम अमोनियम आयन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अमोनियम आयन कहते हैं और इसको हम एडक्ट भी कहते हैं। अब एडक्ट हमारे पास क्या चीज होता है? जब हमारे पास लीवियस एसिड और लीवियस बेस अब इसमें कंबाइन हो जाते हैं, अब इसमें रिएक्ट कर लेते हैं, तो इनमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है उस चीज को हम एडक्ट का नाम देते हैं। यानी लीवियस एसिड और लीवियस बेस की कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो इनमें प्रोडक्ट बनता है उसको हम एडक्ट का नाम देते हैं। बेसिकली एडक्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन है लीवियस एसिड प्लस लीवियस बेस का। ये हमारे पास क्या है? कॉम्बिनेशन है लीवियस एसिड का और लीवियस बेस का, तो इसको हम एडक्ट का नाम देते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, इसको अपना डुप्लीकेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब ये हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक हमारे पास ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमारे पास ये और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की मजीद जरूरत है और हाइड्रोजन को अपना डुप्लीकेट कंप्लीट करने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? ये इस ऑक्सीजन से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। इसके साथ क्या बनाएगा? इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। अब लीवियस कंसेप्ट के मुताबिक हमारे पास इसमें एसिड और बेस कौन सा है और इस रिएक्शन में हमारे पास एसिड और बेस कौन सा है? तो
जो हम लीवियस कंसेप्ट के मुताबिक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, वो हमारे पास एसिड होता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है वो हमारे पास बेस होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन है? इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हमारे पास हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन हमारे पास एक एसिड है, हाइड्रोजन हमारे पास क्या है? एक एसिड है, और एमोनिया हमारे पास एक बेस है। इसी तरह इस रिएक्शन में हाइड्रोजन हमारे पास एक एसिड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास एक एसिड है। और वाटर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, सो दैट्स व्हाई ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास एसिड है। और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन हमारे पास एसिड है, और एमोनियम हमारे पास क्या है? बेस है। तो ये दो रिएक्शन थे, इसको आज हमने डिस्कस कर लिया।